कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, मगर इमाम की तनख्वाह 500 टके है, मगर इमाम की तनख्वाह 500 टके है। फिर पढ़े ताबिश भाई, इस शेर को फिर पढ़े भाई। सुभान अल्लाह, जिद्दत है। कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, मगर इमाम की तनख्वाह 500 टके है, मगर इमाम की तनख्वाह 500 टके है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, ताबिश जिंदाबाद। 50 लाख का शेर। आइए और एक कलाम आपकी समातों के हवाले। इनायत। तो ये अलमिया है। अगर कोई हमारा बच्चा, हमारी जमात का कोई फर्द आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जलन हमी को होती है, अपनी कौम को होती है, और बिलखुसूस अपने खानदान वालों को होती है। ये हमारा बड़ा अलमिया है। मुजाहिद हबीबी साहब ने आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया तो फेसबुक पर इतने बुरे बुरे कमेंट देखने को मिले, और कौन थे? हमारी अपनी जमात के थे, दाढ़ी टोपी वाले। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, ऐसे लोगों को। अगर आप एक आलिम दीन, एक हाफिज एक अच्छा मोबाइल ले लेता है तो लोगों के पेट में मरोड़ होने लगता है। जब नाचने गाने वाला आईफोन ले सकता है तो नबी की नात पढ़ने वाला, नबी की बात करने वाला आईफोन 13 प्रो क्यों नहीं ले सकता? ये सोच होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमारा आलिम दीन हाफिज कुरान बस मस्जिद तक सीमित कर रहता है। ये हमारा अलमिया है, इससे में बचना चाहिए। अपने उलमा की, अपने हुफ़ाज़ की इज्जत हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आइए मैं मतलब पेश कर रहा हूं कि मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था, मुंतज़िर ज़माना था। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम मुस्तफ़ा के आने से, जगमगा उठा आलम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मतलब आपका ये आता कि जगमगा उठा आलम। इस एक प्रोग्राम के लिए 3 दिन से मैं रुका हूँ कलकत्ता में। अल्लाह, वाकई मेहनत वसूल हो गई। जी जी जी, समझ में आज समझ में आया कि किस लिए रुके थे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके में लोग पूछा करते हैं हबीबी साहब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि एक महीने आप बिहार झारखंड जाते हैं, आते हैं कहाँ, खाते हैं कहाँ पे? मैंने उन्हें बताया, ये खुश करने की बात है। हमेशा मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक साल भी बिहार झारखंड में रुकना पड़े हम लोगों को तो मेजबान की ज्यादती होती है, हम वक्त नहीं दे पाते। इतनी मेहमान नवाजी है यहाँ पर, इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाकल्लाह अता फरमाए। मैं पेश करता हूँ समात फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था। अब वो शेर जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया, सुना गया लोगों ने, अब वो शेर पेश करता हूँ समात फरमाए कि बाप की विरासत में कभी कभी पूरी जाती तकरीर एक तरफ और शायर का एक शेर बहुत उस पर भारी हो जाता है, विश्वास हो जाता है, समझ के 2 मिसरों में बात आ जाती है। शेर समाप्त करना कि बाप की विरासत में
जी कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, कोई फल नहीं सकता, कोई फल नहीं सकता इनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता इनका हक दबाने से, मुंतज़िर ज़माना था जिनका एक ज़माने से मुंतज़िर ज़माना था। बहुत अच्छे भाई काबिश। अब बात सच्ची और अच्छी और बड़ी शायरी बात दाढ़ी की आई, मैं शेर के भाव सवाल जो पेश कर रहा हूं समाता मैं कि गैर मुस्लिमों की अब याद रखे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत चेहरा दुनिया में किसी का नहीं। मैं शेर मैंने बात कही शेर समाता मैं कि गैर मुस्लिमों की अब नकल कर न छोड़ो तुम्हें, गैर मुस्लिमों की अब गैर मुस्लिमों की अब गैर मुस्लिमों की अब और नकल कर न छोड़ो तुम्हें, मिल ना पाएगी इज्जत, मिल ना पाएगी इज्जत दाढ़ियां काटने से, मिल ना पाएगी इज्जत दाढ़ियां काटने से, मुंतज़िर ज़माना था। मोहम्मद के बाद ये भी शेर कि मुंतज़िर ज़माना था। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि मुंतज़िर ज़माना था कि एक बदुआ काफी, एक बदुआ काफी है तेरी हलाकत को, एक बदुआ काफी, एक बदुआ काफी, एक बदुआ काफी है तेरी हलाकत को, है तेरी हलाकत को, बाज़िया मेरे प्यारे, बाज़िया मेरे प्यारे, माँ का दिल दुखाने से, बाज़िया मेरे प्यारे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मोहब्बत के साथ एक बहुत खूबसूरत शेर आपके समातों के हवाले हैं। दोस्तों आज हम अपने मसाइल के हल कहाँ तलाश कर रहे हैं, कहाँ तलाश करना चाहिए शेर समाता मैं कि बहसों तब से रातों में होटलों में करते हैं, बहसों तब से रातों में, बहस तब से रातों में होटलों में करते हैं, होटलों में करते हैं, मसाले तो हल होंगे, मसाले मसाले तो हल होंगे,
मसाले तो हल होंगे मस्जिदों में जाने। जज़ाकल्लाह। फिर इतनी मोहब्बत मिलती है दोबारा कि मैं दोबारा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ऐसे ही जगह में मैं कहा करता हूँ अगर मालूम होता कि ये अच्छे लोग हैं तो भोला जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। वाकई इसी तरह जिंदा दिली के साथ शायर पढ़ता नहीं सामीन पढ़वाते हैं और आप लोगों को पढ़वाने वाले हैं। ये झाझा ये जो अतराफ बाबूनी और केवाल ये जो अतराफ के इलाके हैं बड़ी मोहब्बतें आप शायरों को देते हैं तो उलमा इकराम को देते हैं। जो एक बार यहाँ आता है बराबर आपको याद करता है। अल्लाह ताला इस रिश्ते को अपनी सांस तक बाकी के जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म का फिर पेश करना हूँ समाप्त फरमाएं कि मसआले तो हल होंगे बहस तब से रातों में, बहस तब से रातों में होटलों पे करते हैं, बहस तब से रातों में और होटलों पे करते हैं। मसआले तो हल होंगे, मसआले तो हल होंगे मस्जिदों में जाने से मुंतज़िर ज़माना था। इस कलाम को पूरे हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा और एक शेर जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा आज पढ़ने जा रहा हूँ समाप्त होगा। और वाजिब है दोस्तों, जब नाते पाक की बात आती है सोशल मीडिया पर एक आदमी साहब हम लोगों ने कुछ लोग होते हैं फेसबुक या मुफ्तियाने कराम फेसबुक पर अपने दिल की भाष निकालते हैं, चाहे बोलने कमेंट करने की जगह हो लेकिन अपना सोशल छोड़ते रहते हैं। दोस्तों नाते पाक की बरकत देखी हमने। जो नौजवान जिन नौजवानों के मोबाइलों में कभी नाते पाक की हमने बारी ताला नहीं होती थी, आज उनके मोबाइलों में हमने बारी ताला मिलती है, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती है। वरना एक जमाना था कि नौजवानों के मोबाइल में सिर्फ गाने और गाने और कव्वालियां मिला करती थी। लेकिन आज ये कि जलसे की बरकत है, नातिया मुशायरे की बरकत है। आप किसी को एक बैठ नहीं बदल सकते, कुछ बदल देना पड़ेगा। आप गानों को छोड़ाकर कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आप नौजवान अगर गाने को छोड़कर नाते रसूल सुनता है तो बहुत ज्यादा फतवागिरी करने की जरूरत नहीं है। मैं पेश कर रहा हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त में कि मुंतज़िर ज़माना था के गीत और गानों से अरे चैन थोड़ी मिलता है गीत और गानों से। कोई माई का लाल मेरे शेर को गलत साबित नहीं कर सकता इंशाअल्लाह कि गीत और गानों से कब सुकून मिलता है, गीत और गानों से कब सुकून मिलता है, कब सुकून मिलता है। दिल मेरा बहलता है नाद गुनगुनाने से, दिल मेरा बहलता है गीत और गानों से कब सुकून मिलता है, कब सुकून मिलता है। दिल को चैन मिलता है नात गुनगुनाने से, मुंतज़िर ज़माना था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं चाह रहा था कि मैं बैठे बैठे अपना काम चला लूं, लेकिन कुछ नौजवान कह रहे हैं हबीबी साहब थोड़ा सा आपका भी टेबल दिखना चाहिए। और दोस्तों एक बात अर्ज ये कर दूं, ताबिश रेहान साहब ने एक बात अर्ज की कि मुजाहिद हसनैन हबीबी ने आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया। ये यकीन जानिए कि मैंने लिया नहीं,
जिस जितने लोगों ने बुरे बुरे कमेंट किए थे कि हबीबी साहब मौत का पैसा ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उस कमेंट का इतना फायदा हुआ कि हमारे बिहार का एक मौलाना एक आलिम दुबई में इमाम है और उन्होंने मुझे गिफ्ट अता किया, मेरा 44 खर्च नहीं। लिहाजा मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा कमेंट में और इजाफा कीजिए ताकि आप लैपटॉप भी इनाम में अच्छा। तो मेरे दोस्तों ये कहा जाता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। शकील बिन शरफ ने ये कहा कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पे कीचड़ उछाला। फरहान दिल ने तो यूं कह दिया कि तू मेरी जात में अब आए ढूंढने लगा है, खुदा करे तेरे आंखों की रोशनी पड़ जाए। राहत इंदौरी ने तो सबका जवाब एक जवाब में दे दिया मेरे दोस्तों बड़े सलीके से कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकाल सकते। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, ये बात छिड़ गई नाते रसूल के सदक़े में। सुभान अल्लाह, ताबिश भाई की तरफ से मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इजाजत दे तो मेरे दोस्तों 4 मिसरे पढ़ दूं। अब इंशाअल्लाह जनाब हजरत मौलाना हसन असगद मदनी साहब ने जो तकरीर की मोबाइलों का कही, मैं मेरे दोस्तों 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। देखे कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। SBI नहीं, HDFC नहीं, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं। अमल के नोट कफन में नहीं हटेंगे हमारे से। माशाअल्लाह। ताउन जहां जाता है सभी से बाखुशी दे दो, यहाँ पे बुर्दनी छाई है थोड़ी जिंदगी दे दो। भला क्यों परेशान होंगे लोगों साहिब जलसा, किराया आने जाने का अगर तुम लोग ही दे दो। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। इबादतों का अकाउंट भर के बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। एक शेर और पढ़ दो मेरे दोस्तों, तैयार है? माशाअल्लाह बड़े अच्छे नाम में आप सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। हाँ यही मेरी पहचान बनी, बहुत ज्यादा चलिए वही थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे दोस्तों। कि दम है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। माशाल्लाह कुछ लोग खड़े हैं, खड़े रहिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जवानी है तो ताकत था, लेकिन खड़े आप हैं, पैर में मेरे दर्द हो रहा है। मुझे ये मालूम है कि अल्लाह ताला ने खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है। तवज्जो दीजिएगा तो खुदा ने बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं? आधा उधर, अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा। आप सुभान अल्लाह। मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मेरे दोस्तों, चूंकि जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं कलकत्ता से, उनके भी कीमती बयान को हमें सुनना है। उनसे पहले मेरे दोस्तों कमेटी का हुक्म होता है, मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब नदवी दामत बरकातुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने आने दीजिए।
बीच में अभी यार